अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जी, है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। आप कैसे हैं? अभी जो हम इस मसले पे बात करने के लिए आए हैं, राजस्थान में जो रामदेव बाबा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ईसाई के ख़िलाफ़ जो भड़काऊ भाषण दिया है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोले हैं कि सिर्फ़ 5 वक़्त की नमाज़ वो लोग पढ़ते हैं और जो करना है करिए, हिंदू लड़की को ऐसे उठा सकते, इसे भड़काऊ भाषण दिया है। इस मसले पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं इस पे कि ये रामदेव का ये कोई पहला बयान नहीं है इस तरह के का। हुँ, रामदेव इससे पहले भी कई जगह पे भड़काऊ भाषण वो देते आ रहा है। अच्छा, वो ये उसका इंडिविजुअल समझ लीजिए भाषण नहीं होता है। उसके पीछे पूरी सरकार और यहाँ की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो इसके बैक पे खड़ी हो रहती है। क्योंकि जब तक सरकार अगर उसके बैक पे खड़ी नहीं होगी, तब तक इस तरह का भड़काऊ भाषण को दे करके और बाहर घूम नहीं सकता, समझ गए? अच्छा, तो इसलिए हम ये इस पे डेफिनेटली कर सकते हैं कि इसके पीछे सरकार है बीजेपी की, और ओके। वही इसके ज़रिए कि जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है, हुँ, तो उसमें एक वोट बैंक बनाने के लिए इस जैसे रामदेव जैसे जाहिल मक्कार लोगों को भेज करके कुछ से कुछ बर्बाद करके माहौल को एक ख़राब मतलब कि करना चाहता है वो हिंदू मुस्लिम कर करके, हुँ, जिसकी वजह से उसे फ़ायदा भी होता है और पहले भी फ़ायदा हुआ है। तो ये जहाँ तक धर्म संसद में इसने ये कहा है जो कि मुसलमान से पूछो तो मुसलमान यही बोलेगा कि सिर्फ नमाज़ पढ़ो और जो मर्ज़ी अच्छा, आप करो। मैं भी एक मुसलमान हूँ हुँ, और मैं इस बात का मैं कंडेम करता हूँ कि इस तरह का मतलब कि बात कोई मुसलमान बोल नहीं सकता है। हुँ, कि सिर्फ नमाज़ पढ़ो और जो मर्ज़ी करो। न इस्लाम में जो है कि सिर्फ सिर्फ नमाज नहीं है, हुँ, इसमें टोटल मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं इस्लाम में बताई गई सबको लेना है ज़रूरी है। सिर्फ नमाज़ पढ़ो और कुछ भी करो ऐसा नहीं है। और ईसाई के बारे में भी इसने कहा है कि रामदेव ने इस्लाम के बारे में आप बताइए, मतलब क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है? इस्लाम में तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। जो भी ज़रूरी है सब बताइए, मतलब सिर्फ़ नमाज नमाज़। ज़रूरी है, उसके साथ हाँ, साथ ये जिसने कहा है कि कुछ भी करो आतंकवादी बनो, हुँ, इस तरह का जो रवैया इसने जो बताया है कि मुसलमान ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम ऐसा कभी नहीं बोलता और ना मुसलमान ऐसा बोलते हैं। इस्लाम में तो है कि एक जान किया, एक इंसान का किसी ने खून किया अगर, तो उसने समझ लीजिए कि पूरे जान का पूरे इंसानियत को मिटा दिया, पूरे इंसानियत को। तो इस तरह की तालीम देता है इस्लाम। और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने किसी हुँ, शख्स ने एक ज़िम्मी काफ़िर को भी, ज़िम्मी काफ़िर का मतलब होता है कि जैसे कोई मुसलमान कंट्री में हुँ, और हुँ, कोई काफ़िर रह रहा है वहाँ पे, उसको भी अगर कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से मतलब कि ये इतना बड़ा गुनाह है जो हुँ। बताया गया है इस्लाम में। मतलब कि कत्ल को और सजा वो कोई एक बात और बोले कि मतलब जैसे मुसलमान लड़के वो बोलते हैं कि हिंदू लड़की को उठाओ, ये सब करो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि इस्लाम इस चीज़ को कभी भी इस्लाम इस चीज़ का इजाज़त नहीं देगा कि मतलब लड़कों जिहाद करो, ये सब करो, इसके बारे में क्या कि कहना कोई भी चाहेंगे आप? मुसलमान किसी गैर मज़हब की लड़की को हुँ, फंसाए या फिर कोई इस तरह का वो उससे शादी करे। इस्लाम में तो सरासर इस बात की ममानियत है। इस्लाम में गैर मुस्लिम से शादी हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए, और हुँ, जब तक कि वो खुद से मुसलमान ना हो, अपनी हुँ, मर्ज़ी से, और वो दिन को हक़ समझते हुए मुसलमान ना हो। अगर वो ज़बरदस्ती मुसलमान अगर किया जाता है उसको, तो वो तो मुसलमान ही नहीं है। अब वो जो जिस जिस जो अगर ऐसा करता है, तो वो हुँ, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करता है। तो बेशक। उसको आप मुसलमान से अगर जोड़ के बोलिएगा, तो ये तो फिर गलत होगा। ये आपको ये सिर्फ़ आपका एक जुमला होगा जो आप भड़काने के लिए लोगों को, जो जाहिल हिंदू हैं, उसको हुँ, आप मतलब कि इस तरह की बात बोल कर के समझ लीजिए कि उसको उसके दिमाग में नफ़रत डालने के लिए इस तरह का मतलब कि हरकत के करने की कोशिश करते हैं धर्म संसद में। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो धर्म संसद करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ये हमेशा होता रहता है। एक बात और है, जैसे मौलाना अरशद महमूद मदनी साहब, इनको लेके गए थे देवबंद में कुछ साल पहले, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? जी, जहाँ तक अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब का सवाल है, हुँ, इन लोगों का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पता नहीं क्या है अंदर से और ऊपर से क्या है। जो ये रामदेव जैसे लोगों को अपने मदरसे में, और फिर ये लोग जाते हैं आरएसएस के क्वार्टर वगैरह में जाते हैं, हुँ, ये इस चीज़ के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आरएसएस है, रामदेव जैसे लोग हैं, ये सब तो खुलेआम मुसलमान के दुश्मन, और इस तरह के लोगों से एक खुफिया मीटिंग करना गलत है। अगर आप उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कीजिए, क्या बात हुई।
क्या आप मतलब कि अगर आप मिलने की उससे अगर आप शांति की बात करते हैं तो सामने बात कीजिए। सही बात ये है। आप उसको बंद कमरे में बैठ करके आप उसके साथ आप कोई डील कर रहे हैं या उसके साथ कोई समझौता कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है कि ये गलत मैं समझता हूँ, जहाँ तक ये अरशद मदनी का जो ये एक हरकत है और महमूद मदनी साहब का जो आरएसएस के जरिए आरएसएस के साथ जो गठजोड़ का जो मतलब उसके साथ कहीं कहीं कभी मिलते हैं, कहीं कहीं कहीं। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि मतलब जो भी बातचीत हो मतलब सबके सामने बात जी, होना सबके चाहिए, सामने बिल्कुल सबके सबके बात होना सामने बात चाहिए, होनी चाहिए। ऑनलाइन रहना चाहिए, यूट्यूब लाना जी, सब बिल्कुल, सब बिल्कुल लाइव आना लाइव चाहिए, बात होनी लाइव चाहिए, बात होनी लाइव चाहिए। बात होनी चाहिए। क्योंकि किसी को भी शक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हमारा पूरा दुश्मन है और हम जा कर के उससे अगर बात कर रहे हैं किसी के तो उसके मतलब कि उसके बंद कमरे में जा कर के बिना बिना ऑन रिकॉर्ड, तो फिर वो दिक्कत हो सकता है, कोई भी कुछ भी शक कर सकता है और ये गलत है यहाँ तक, इसलिए। और ईसाई के बारे में लोग ईसाई के बारे में भड़काऊ भाषण दिए रामदेव बाबा ने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो रामदेव है और ये बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, जो भी हो, ये चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ हिंदू रहे, हिंदू राष्ट्र बने। ये इस्लाम के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ईसाइयत भी जो है ये एक समझ धर्म से लीजिए जुड़ा हुआ एक ईसाई मतलब कि जो है ये आसमानी मजहब को मानने वाले हैं। जब जुड़ा तक हुआ कि है। हमारे नबी नहीं आए थे आज से 1400 साल पहले, उससे पहले ये भी लोग मुसलमान ही थे। जो क्रिश्चियन है, जो अंग्रेज है, वो भी मुसलमान ही थे पहले। तो वो तो अब जा कर के वो, लेकिन वो भी एक मतलब कि एक इब्राहिमी मज़हब को मानने वाले हैं। बाकी पिछले जितने नबी हैं बिल्कुल वो सही बात हमारे है। मतलब कि मुसलमानों के और ईसाई के और यहूदियों के वो कॉमन है। तो इस वजह से इनको पता है कि ये लोग आसमानी मज़हब को मानने वाले हैं, ये लोग अल्लाह को मानने वाले हैं। क्रिश्चियन और जो जूस और मुसलमान ये सब अल्लाह को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं। तो इनके खिलाफ इनकी दुश्मनी रहेगी, तो ये इस तरह की हरकत वो करेंगे ही। और अभी तो मुसलमानों पे हमले होते रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले से मतलब कि खबर आई है कि जो क्रिश्चियन के जो ये होते हैं इसके चर्च वगैरह होते चर्च हैं, पे हमला हुआ वहाँ था। पे भी हमला हुआ, क्रिश्चियन के मतलब लोगों पे हमला हुआ है। तो ये इंडिया में इन लोगों का जो प्लान है बीजेपी का, ये कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उसको वो अमली जामा भी पहना रहे हैं, वो कर रहे हैं हर जगह पे। आप भी देख रहे होंगे, ये सब लोग देख रहे हैं।